बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं, यह बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर निर्भर करेगा। यानी तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर बिहार में एनडीए की हार होती है तो केंद्र में मोदी सरकार का 5 साल टिकना आसान नहीं होगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में मोदी सरकार एनडीए के सहयोगी दलों के समर्थन से चल रही है। एनडीए के सहयोगी दलों में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड लोकसभा सीटों के लिहाज से दूसरी बड़ी पार्टी है। जेडीयू के 12 सांसद हैं। वहीं लोकसभा में सीटों के लिहाज से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटों के साथ एनडीए में सबसे बड़ा सहयोगी दल है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बाद एनडीए में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी है। इन दोनों पार्टियों के पास क्रमशः 7 और 5 सीटें हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली, यानी बहुमत से फिर भी 21 सीटें ज्यादा है। अगर जेडीयू मोदी सरकार से समर्थन वापस भी लेती है, तब भी एनडीए के पास साधारण बहुमत 272 से 9 सीटें ज्यादा होगी, यानी सरकार तब भी नहीं गिरेगी। यह तभी संभव है जब एनडीए के कुछ और घटक दल उनसे समर्थन वापस ले लें। क्या वाकई बिहार चुनाव में मोदी सरकार का भविष्य दांव पर लगा है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में प्रोफेसर रहे पुष्पेंद्र बताते हैं कि जाहिर है सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल जरूर उठेगा। पुष्पेंद्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, उनमें झारखंड को छोड़ दें तो बीजेपी को जीत मिली है। खास करके महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी का तेवर उसी अंदाज में हो गया जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले थे। ऐसे में अगर बिहार से हारते हैं तो उनकी लोकप्रियता पर सवाल जरूर उठेगा। पुष्पेंद्र कहते हैं कि बिहार से हार होती है तो एनडीए के घटक दल तोल मोल करने की स्थिति में आ जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं। इसके बावजूद बीजेपी के लिए वह एक मजबूरी है। बीजेपी के पास फिलहाल कोई चेहरा नहीं है। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने आगे करने की कोशिश की, लेकिन प्रशांत किशोर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सम्राट पर प्रशांत ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उनका जवाब मुकम्मल तरीके से वह नहीं दे पाए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।